हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट पढ़ेंगे। वंडरफुल वेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो वेस्ट से कुछ वंडरफुल चीज़ बनाई गई है या कुछ वंडरफुल डिश बनाई गई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो वेस्ट बहुत यूज़फुल भी होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं हमारे लिए। तो इस स्टोरी को पढ़कर आप जान पाएंगे। तो पता लगाइए किस तरह से वेस्ट यूज़फुल होते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक बार ट्रावनकोर के महाराजा, ट्रावनकोर जो साउथ इंडिया में है, तो वहाँ के महाराजा ने एक बार ऑर्डर दिया कि उनके महल में एक शानदार रात का खाना या डिनर होगा। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में लेकिन डिनर से पहले, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस। सर्वे मतलब किसी चीज़ का एग्जामिन करना या जांचना। तो महाराजा ने किचन में एंटर किया और वहाँ पे उन्होंने जांच करने की कोशिश की डिशेस को, जो पकवान बनाए जा रहे थे। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट के लिए जो पकवान बनाए जा रहे थे उनकी जांच करने के लिए वे किचन में गए। तो फीस्ट मतलब होता है दावत, ठीक है। जब कई सारे लोग एक साथ खाते हैं तो वो फीस्ट होता है। जब कई सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है खाने पर तो उसे फीस्ट कहा जाता है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो महाराजा ने जैसे ही किचन में एंटर किया तो उन्होंने देखा कि वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स पड़े हुए हैं या छिलके पड़े हुए हैं। इंग्लिश में कुक के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है खाना पकाना और दूसरा है नाउन, जिसका मतलब है शेफ। तो एक वर्ब है और दूसरा नाउन है। वर्ब क्या है? खाना पकाना। और नाउन क्या है? शेफ। तो कुक शेफ को भी कहते हैं जो खाना पकाते हैं। तो उन्होंने कुक से पूछा कि इन वेजिटेबल स्क्रैप से तुम क्या करने वाले हो। उन्होंने बास्केट में रखे हुए जो स्क्रैप्स थे, जो छिलके थे, इनकी ओर इशारा करके इस कुक को दिखाया और पूछा कि तुम इन छिलकों से क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड। कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट। ये वेस्ट हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। वी विल थ्रो देम अवे। हम इन्हें फेंक देंगे। थ्रो मतलब फेंक देना। हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तो महाराजा ने कहा कि तुम इन सारे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को तुम फेंक नहीं सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम। कोई तरीका निकालो इनको यूज़ करने का, इनको यूज़ किया जा सके ऐसा कोई तरीका निकालो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली। कमांड मतलब ऑर्डर देना, स्टर्नली मतलब सख्ती से। महाराजा ने सख्ती से ऑर्डर दिया। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से वो चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स। कुक वॉज इन अ फिक्स। फिक्स मतलब कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, ठीक है। कुक वॉज इन अ फिक्स, एक तरह का कंफ्यूज। इन अ फिक्स मतलब एक तरह का कंफ्यूज होना कि क्या करना है, क्या किया जा सकता है। तो कुक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए इन वेस्ट से। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और वो घूरता, स्टेयर मतलब घूरना, और कुछ समय तक वो उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को घूरता ही रहा। सडनली, अचानक। सडनली मतलब अचानक। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। एक आइडिया उसके दिमाग में आया। फ्लैश्ड अक्रॉस मतलब तुरंत ही एक आइडिया आ जाना। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को वॉश किया, धोया और साफ किया उन्हें बहुत अच्छे से। Then he cut them into long strips. तब उसके बाद उसने उसे लंबे लंबे शेप में काटा, लंबी लंबी पट्टियों में काटा। He put them in a huge pot. उसने उन्हें एक बहुत बड़े से पॉट में रखा एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। और उस पॉट को उसने आग के ऊपर रखा ताकि वो पका सके। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। ग्राउंड
ग्राइंड का पास्ट टेंस होता है। ग्राइंड मतलब पीसना। तो उसने पीसा, क्या पीसा? कुछ फ्रेश कोकोनट, नारियल, ग्रीन चिलीज जो हरी मिर्च होते हैं उन्हें, और गार्लिक लहसुन, उन्हें पीसा। ग्राइंड का पास्ट टेंस होता है। ही एडेड दिस पेस्ट, अब उससे उसने एक पेस्ट बनाया, एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और जो वेजिटेबल्स पक रहे थे उनमें इस पेस्ट को उसने ऐड किया, उसने मिलाया, और साथ में थोड़ा नमक भी ऐड किया। टेम्पटिंग मतलब लुभावना। तो एक टेम्पटिंग मतलब एक लुभावनी स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट से एक लुभावनी एक स्मेल आनी शुरू हो गई। नाउ ही विप्ड मतलब कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हिलाना, ठीक है। विप का पास्ट टेंस होता है। तो विप्ड किया उसने कुछ कर्ड मतलब दही को जोर जोर से हिलाया, एंड एडेड इट टू द करी, और उसने उस करी में उसने डाल दिया, क्योंकि वो जो डिश था उसका कोई नाम तो था नहीं, इसलिए इसको करी कहा गया है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil, और उसने क्या किया? कुछ स्पूनफुल्स मतलब कुछ चम्मच उसने कोकोनट ऑयल के भी डाले, नारियल तेल। तो साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो खाने की डिशेस हैं वो कोकोनट ऑयल से ही पकती हैं, ठीक है, उन्हें कोकोनट ऑयल से ही पकाया जाता है। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और करी के पत्ते से उस डिश को डेकोरेट किया, सजाया। लो एंड बिहोल्ड, ये देखो क्या हो गया, द न्यू डिश वॉज रेडी, एक नया डिश तैयार हो गया। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, इस कुक ने क्या किया, इस नए डिश को उसने, जो गेस्ट आए थे, जो मेहमान आए थे शाम को, उन्हें उसने सर्व किया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, अब ये जो न्यू डिश बना है तो सभी इसका नाम जानना चाहते थे। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक सोचता ही रहा और सोचता ही रहा। तो थॉट है थिंक का पास्ट टेंस। थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। तो कुक सोचता ही रहा कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसे खुद भी तो नहीं पता था कि इसका नाम क्या है। उसने तो बस एक डिश बना दी थी, है ना, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि इसका नाम क्या है। तो देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल, उसने इसका नाम दिया अवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. केरला में अवियल फेमस हो गया और अब ये एक ट्रेडिशनल केरला फीस्ट हो गया, पारंपरिक एक दावत। तो केरला में अवियल एक ट्रेडिशनल फीस्ट हो गया है। ट्रेडिशनल मतलब कई जनरेशन से इस डिश को पकाया जाता है, और फीस्ट में ज़्यादातर जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो अवियल को पकाया ही जाता है। ये ट्रेडिशनल या पारंपरिक एक फीस्ट हो गया है, पारंपरिक जो खाना होता है, पारंपरिक डिश होता है। तो केरला का ये एक पारंपरिक फीस्ट हो गया है। तो जब भी कोई दावत होती है, बहुत सारे लोग एक साथ खाने बैठते हैं, तो ये पकाया ही जाता है। एंड इमेजिन, और सोचिए, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये एक वेस्ट के बास्केट से ही निकला है। ये एक वंडरफुल जो एक डिश हमने देखा अभी, ये एक वेस्ट के बास्केट से ही मिला। तो इस तरह से हम भी कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनसे हम कोई डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ डेकोरेटिव चीज़ बना सकते हैं। तो वेस्ट से भी कई बार हम बेस्ट निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, तो वेस्ट से भी बेस्ट निकल ही आता है। न्यू फ्रेजेस इन अ फिक्स मतलब अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी अवस्था जिससे भाग पाना मुश्किल है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब सडनली थिंक ऑफ, अचानक से कोई आइडिया आना। लो एंड बिहोल्ड का मतलब है कोई चीज़ जिसे देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, एक सरप्राइज होता है हमारे लिए। तो इसका मतलब है लुक व्हाट अ सरप्राइज, कैसे आश्चर्य की बात है, देखो कैसे आश्चर्य की बात है। ट्रेडिशनल फीस्ट ये एक पारंपरिक डिश होता है जिसे मेहमानों के लिए पकाया जाता है।
रीडिंग इज फन. What were the preparations in the palace for? तो महल में किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी? There were preparations for a grand feast in the palace. महल में एक भव्य दावत की प्रिपरेशन चल रही थी या तैयारी चल रही थी. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? महाराजा किचन में क्यों गए थे? दोपहर में महाराजा किचन में क्यों गए थे? The Maharaja went into the kitchen to see what dishes had been prepared for the feast. महाराजा किचन में इसलिए गए थे ताकि वो देख सके कि दावत के लिए कौन कौन से पकवान बनाए जा रहे थे. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने का प्लान किया था? कुक ने क्या सोचा था कि वेजिटेबल स्क्रैप्स का वो क्या करेगा? The cook had planned to throw away the vegetable scraps. कुक ने सोचा था कि वो वेजिटेबल्स के टुकड़ों को फेंक देगा. Ingredients are the things that are used to make a dish. तो ingredients ऐसी चीज़ होती है जिससे डिश बनाई जाती है. कोई भी डिश बनाई जाती है तो उसे ingredients कहते हैं. मसाले होते हैं, है ना. तो जैसे अवियल में उसने कई तरह के ingredients डाले थे. तो कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले थे जिससे कुक ने एक डिश तैयार किया था? तो अवियल में चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड यानी दही, वेजिटेबल स्क्रैप्स और करी लीव्स की ज़रूरत पड़ी थी. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. तो देखिए इसमें से कौन सा ट्रू है, सही है, और कौन सा फॉल्स है, गलत है. द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. किंग ने पैलेस में एक डिनर का ऑर्डर दिया था. नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर. किसी ने इससे पहले अवियल के बारे में ना तो सुना था ना ही टेस्ट किया था. द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो कुक ने वो वेजिटेबल स्क्रैप्स इसलिए बास्केट में रखे थे क्योंकि उसने सोचा था कि वो कोई अलग सा डिश बनाएगा. तो ये गलत है क्योंकि कुक उसे फेंकने की ही सोच रहा था. अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश. द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल. नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर. अब अवियल को किस तरह से पकाया गया है इसको सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है एक करेक्ट ऑर्डर में. अब अवियल को किस तरह से पकाया गया है उसे एक करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है. Given in the box are some things that children do after they reach home from school. जब बच्चे स्कूल से घर पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो बॉक्स में दिया गया है ऐसे कुछ काम करते हैं. तो इसमें से 5 चीज़ें आप चूज़ कीजिए व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल. तो आप जब स्कूल से घर पहुंचते हैं तो आप क्या करते हैं, इनमें से कोई 5 चीज़ें चूज़ कीजिए और उन्हें ऑर्डर में लिखिए. फर्स्ट आई, पहले मैं क्या करता हूँ. फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग. मैं स्कूल बैग रख देता हूँ. देन आई चेंज माई स्कूल यूनिफॉर्म. उसके बाद मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ. नेक्स्ट आई वॉश अप. फिर मैं अपने आप को साफ करता हूँ या नहाता हूँ. आफ्टर दैट आई हैव लंच. उसके बाद मैं दोपहर का खाना खाता हूँ. फाइनली आई डू द होमवर्क. और लास्ट में मैं होमवर्क करता हूँ. फाइनली आखिरी में मैं होमवर्क करता हूँ. सम वर्ड्स आर मोर देन वन मीनिंग. तो कुछ वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं. जैसे हमने देखा कुक. कुक के 2 मीनिंग हैं. एक तो है खाना पकाना और दूसरा है जो खाना पकाते हैं जैसे शेफ. तो एक नाउन होता है, दूसरा वर्ब होता है. तो पॉइंट एक नाउन भी है, इसका मतलब है एक डॉट. फुल स्टॉप भी है जिसको हम सेंटेंस फिनिश होने के बाद जब फुल स्टॉप लगाते हैं इस तरह से. फुल स्टॉप जो सेंटेंस फिनिश होने के बाद लगाते हैं. डेसिमल भी होता है, इसे डेसिमल भी कहते हैं. जैसे 2.1 अगर हम कहें तो ये पॉइंट है, इसे डेसिमल भी कहते हैं. द नंबर यू स्कोर इन अ गेम. अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप कहते हैं 2 पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स मिले. तो इस तरह से पॉइंट स्कोर भी होता है किसी गेम का. उसी तरह से पॉइंट वर्ब भी होता है. टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग. तो पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को दिखाना, ठीक है, तो वर्ब भी होता है.
लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स। तो इन वर्ड्स को भी डिक्शनरी में देखिए, इनके भी एक से ज़्यादा मीनिंग है और इन मीनिंग्स को लिखिए। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स। तो नए वर्ड बनाइए या तो ऐड करके या हटाकर। सम आर डन फॉर यू, जैसे पाउंड। डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ फोर एंडिंग्स? इनमें से कोई भी वर्ड चारों में ही आए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, टेस्टी, टेस्टी, टेस्टी यहाँ भी आया है, यहाँ भी और यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो जैसे टेस्टी है, फिर क्लीन है, क्लीन भी इन सारे बॉक्सेस में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।